एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है।
लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वह अपना मन लगा सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गई और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्धि का धन्यवाद कर वहां से चला गया कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उसे कम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से उनके कुछ पुराने शिष्य वहीं शिक्षक थे और बाकी सब अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका एक शिष्य कर्मदास, जो कि अभी उनके आश्रम में छात्र ही था, वह बहुत अधिक बोलता था, सदैव स्वयं को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझता और दूसरों की बात काट उन्हें नीचा दिखाता था। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को ज्ञानी दिखाने का दंभ भरता था। हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए भी जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। स्वयं को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। यहाँ तक कि वह खुद को सभी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वह त्यागी है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है।
वह ऐसा मानता क्योंकि अमीर घर से था, फिर भी आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। पर कहते हैं ना, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। कर्मदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग करना नहीं जानता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाए वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन कर्मदास को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला, विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है, वह भी 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। कर्मदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताइए, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ, उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। गुरु की बात सुनकर वह अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यहाँ कोई मेरा भला चाहता ही नहीं। ये लोग कहते हैं मौन रहने का संकल्प ले लो। गुरु ने पूछा, सबने यही कहा? तब कर्मदास ने हामी भरते हुए कहा, जी, लगभग सबने यही कहा। गुरु ने पूछा, पुत्र कर्मदास, क्या तुम यह कर पाओगे? कर्मदास ने कहा, जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूंगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूं आपके सामने गुरुदेव कि अब मैं आने वाले 1 महीने तक मौन रहूंगा। गुरुदेव ने उसे संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। कर्मदास प्रफुल्लित हुआ जा रहा था कि अरे वाह, शिक्षकों के साथ केवल मैंने संकल्प लिया है, बाकी विद्यार्थियों से तो श्रेष्ठ हूं मैं। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन से शिक्षक पूरा कर पाते हैं। यह सोचता हुआ वह भी विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया। फिर उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, बस बोलना चाहता था। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठ लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरु मुस्कुराकर बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, तो तुम तोड़ सकते हो, परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। संकल्प टूटने का डर और गुरु का मार्गदर्शन। काफी विचार करने के बाद कर्मदास ने अपने गुरु से कहा, मैं संकल्प तो नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसे पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरुदेव को प्रणाम कर कर्मदास अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे कि कर्मदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। अब कर्मदास बाहर तो जवाब नहीं देता, पर अब जितना ज्यादा मौन रहता उतना ही पुरानी बातें, यादें सब बहुत तीव्र वेग से उसके अंदर प्रकट हो रही थीं। अब मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था। कर्मदास ज्यादा बेचैन होने लगा था।
उसने पुनः अपने गुरु से इसका हल जानना चाहा। पुनः अपने गुरु से लिखकर पूछा, मैं बाहर से जितना मौन हूं, अंदर में उतना ही शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या मेरा संकल्प टूट चुका है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की ये सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर कर्मदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊंगा। परंतु जब वह जंगल गया तब उसने जाना कि वह अंदर से अशांत था, इसीलिए बाहर से इतना शोर मचाता था। कर्मदास का वापस ना लौटना जब पूरा महीना बीतने के बाद वह लौटकर आश्रम नहीं आया, तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु कर्मदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो या उसकी तबीयत खराब हो। क्या पता वह रास्ता भटक गया हो। हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सब शर्मिंदा थे और उसी भाव से एक शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता था, हमारा यह सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, वह आ जाएगा। कर्मदास का वापस लौटना कुछ समय के बाद एक दिन कर्मदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। यह क्या, कर्मदास तो सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। ना किसी का उपहास, ना किसी से आगे निकलने की होड़, ना किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था मानो वह बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वह अपने शिक्षक गण के पास गया, उन्हें भी चरण स्पर्श प्रणाम कर उनके हालचाल पूछे और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर अपने गुरुदेव से मिलने चला गया। गुरुदेव से मिलना, गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूं और मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। गुरुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु अभी मेरा विश्राम करने का समय हो रहा है। विश्राम के बाद मैं तुमसे बात करता हूं। यह कहकर गुरु अपने कुटिया में चले गए। कर्मदास भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। यह सब देख रहे एक शिक्षक ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने कर्मदास से बात क्यों नहीं की? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी और वह आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर मेरे मना कर देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी? देखते हैं। यह बोलकर गुरु विश्राम करने लगे। गुरु से वार्तालाप और गुरु की सीख कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके जागे, तब उन्होंने कर्मदास को बुलाया और पूछा, हाँ बताओ पुत्र, तुम क्या बताना चाहते थे? कर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो नहीं पता कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं। इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। जब मैं यहाँ से जंगल गया तब मेरे बाहर तो बहुत ही शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया, जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। शोर को सुनना कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया, तब जाना कि जो शोर मैं बाहर मचाता था वह शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से पनपी असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने और अपने ज्ञान वर्धन करने के बजाय उसे दबाता था और अपने मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था। बातों के बल पर मैं सारी चीजें जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी।
जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया कि ना मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी ना करते और अपनी यात्रा में आगे भी ना बढ़ते, तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता। परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। परंतु तुमने जंगल जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया और उससे स्वयं सिद्ध किया। मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया और उसके पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। कर्मदास यह सुनकर आनंद से भर गया। उसके चेहरे की मंद मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी। गुरु द्वारा गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों से वार्ता। फिर गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस आश्रम के सभी लोगों से बात करूं, उन सबको बुला लाओ। कर्मदास जाकर सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लाया। उन सब ने गुरु को चरण स्पर्श प्रणाम किया और गुरु को सुनने के लिए करबद्ध हो खड़े हो गए। गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मैंने आप सभी को संकल्प वाले प्रकरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया था। पहला, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका कर्म है कि आप उसे शांत करवाएं या शांति की राह दिखाएं, ना कि उसकी कमियां निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है, तो आप मदद मांगे और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, न कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें। तीसरा, किसी से परेशान होकर कोई ऐसा हल न निकालें जो किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बाद में इस पर आप ही को पछताना पड़ेगा। और चौथा, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने मौखिक शक्ति का सहारा न लें, अपितु अपनी कमियों को सुधारें, वही आपकी शक्ति है।